मैं अकेला ही चला था। मस्त फकीर किसान पुरुषोत्तम भाई पटेल। गुजरात में श्वेत क्रांति का पीहर जनक माने जाने वाले आनंद जिले को कौन नहीं जानता। अहमदाबाद से आनंद जाते हुए दोनों ओर रास्ते से लगे खेतों में कई तरह की फसल खड़ी है। इन फसल को देखकर ये नहीं कह सकते कि यह फसल सजीव खेती से है या रासायनिक खेती से, पर खाने वाले जरूर जानते हैं कि क्या खाना चाहिए। और इसलिए दूर दसार के क्षेत्रों में प्रवास करके भी जैविक उत्पादन के चाहक अपने उत्पादक कृषक को ढूंढते हुए सही जगह आ ही जाते हैं। रासायनिक कृषि से जमीन, पानी और उपभोक्ताओं का भरपूर नुकसान हो रहा था, पर उल्टा पैर जैविक कृषि करे कैसे। पर आनंद के पेटलाद के शेखड़ी गांव में आशा का एक दिया जल रहा है। इन सब के बीच एक मस्त फकीर, ओलिया संत महात्मा जैसा कृषक अपने ही खेत में जैविक कृषि कर रहा है और पुराने दिनों को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। यही तो है यह मस्त व्यस्त कृषक पुरुषोत्तम भाई पटेल। पुरुषोत्तम भाई अपने आप में सजीव कृषि की सफलता की जीवंत मिसाल है। आइए चलते हैं उनके खेतों में, क्योंकि उन्होंने खेत में ही अपना जीवन घर बसाया है। अपने खेतों में गेहूं, बाजरा, तंबाकू, मक्का, चावल और तरह तरह की सब्जियों की अच्छी से अच्छी पैदावार लेने वाले 67 वर्षीय पुरुषोत्तम भाई और उनके गांव के कई किसान पहले रासायनिक खाद ही अपने खेतों में डालते थे। पिछले 14 साल से ही वो जैविक कृषि की ओर मुड़े हैं और जब सफल हो गए तो मुड़कर ही नहीं देखा। जैविक कृषि के लिए अनिवार्य है गाय। अपने गायों के गोबर एवं मूत्र से ही तथा पत्ते और कचरे से ही वे अपनी खाद बना लेते हैं। गोबर, मिट्टी, सूखे पत्ते और कचरा कूड़े से बनी खाद को वे अच्छे से छान लेते हैं। केंचुए की ये खाद इतनी अच्छी होती है कि खेत हरे भरे हो उठते हैं। पुरुषोत्तम भाई अपने इस केंचुए मित्रों को बड़े प्यार और जतन से वापस उन्हीं कुंड में रख देते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। अपने खेतों से उन्होंने उपज ली है। ये सिलसिला आज भी यथावत है। आश्चर्य की बात उनके सबके साथ खेतों के किनारे किनारे खड़े उन पेड़ पौधों की है जो न जाने कहां से यहाँ साथ निभाने आए हैं। खेती उपज के साथ खेतों के किनारे लगे इन छोटे मोटे वृक्ष पौधों से भी उनके कई गुना आमदनी होती है। गोबर गैस प्लांट उनके खेत का अभिन्न अंग है। गाय का गोबर प्लांट में जाता है। गैस से रसोई घर के सभी कार्य होते और गोबर गैस से ही पानी का पंप चलता है। खेतों में पानी देते वक्त वो जीवामृत भी देते हैं और ड्रिप से भी सिंचाई करते हैं। गौमूत्र को अनछुए तरीके से वे इकट्ठा करते हैं। अपनी पैदावार बेचने के लिए उन्हें गांवों में नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं जैविक कृषि यानी कि सजीव कृषि संबंधी उनके विचार। છૂટું પાણી એટલે જમીન કોમ્પેક્ટ થઈ જાય અને કોમ્પેક્ટ થઈ જાય એટલે ફળનો વિકાસ, છોડનો વિકાસ ઓછો થાય। બીજું કે આમાં તમે જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે પાણી આપી શકો અને કદાચ તમે કોઈ કારણસર 3 દિવસ પાણી ના આપી શકો તો આ છોડને કશી તકલીફ ના પડે। જ્યારે પહેલામાં જમીન કોમ્પેક્ટ થઈ ગઈ હોય એટલે મૂળનો તૂટવાનો ભય રહે। ઓર્ગેનિક खेती જ્યારે ચાલુ કરી એ પહેલા મારા ફાધર કોમર્શિયલ ફાર્મિંગ કરતા હતા અને કોમર્શિયલ ફાર્મિંગનો ખર્ચ એટલો બધો વધારે હતો અને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગનો ખર્ચ ઓછો હતો। પહેલાં 3 વર્ષની અંદર અમને એવું લાગ્યું કે સાલું ઉત્પાદન ઘટી ગયું છે એટલે આપણા કામની આ ખેતી નથી। પણ 3 વર્ષ પછી જ્યારે આનો ઉતારો વધવા लाग्યો અને ખર્ચ ઘટવા માંડ્યો ત્યાર પછી અમને લાગ્યું કે પપ્પા જે ખેતી કરી રહ્યા છે ખરેખર આપણા માટે સારી અને પર્યાવરણ માટે પણ સારી છે। એટલે અમને અત્યારે સજીવ ખેતીથી સંતોષ છે। सरकारी नौकरी के बाद उन्होंने जब सजीव खेती की ओर कदम बढ़ाया तो उनकी पत्नी वीना बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। शुरुआत करी सजीव खेतीની? હા ત્યારે તમને કેવું લાગતું હતું? મને નતું ગમતું। કેમ નતું? કેમ ગમતું? ઓછો પાક થાય એટલે। પેલા ઓછો પાક થતો હતો? હા ત્યારે તમે ગુસ્સે થતા હશો ને? થવું જ પડે ને। पैदावार कम हो जाने से आपस में मनमुटाव हो गया। पिछले 5 साल से पैदावार बहुत अच्छी होने लगी है। आइए जानते हैं वीना बहन के अनुभव। અત્યારે સારું લાગે છે। કેમ અત્યારે સારું લાગે છે? અત્યારે સારો પાક આપે છે અને ભાવે સારો આવે છે અમારે એટલે। બરોબર। सुपारी, नारियल जैसे समंदर के किनारे होने वाले वृक्षों को उन्होंने अपने खेतों में उगाया है,
जो अपने आप में सभी को साथ रखने की एक बेमिसाल बात है। गुजरात सरकार और भारत सरकार से कई सम्मान मिलने पर कैसा लगता है, ये बात जब उनको पूछी गई तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, सम्मान मिला तो पता चला कि मैं सही रास्ते पे हूँ।